बैंक से कर्जा लेकर भागने वालों की खैर नहीं, आरबीआई ने बनाया नया कानून। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की वित्तीय प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, नए नियमों के तहत जानबूझकर कर्जा न चुकाने वाले विलफुल डिफॉल्टर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि दोस्तों किसी खाते को एनपीए घोषित किया जाता है तो 6 महीने के भीतर उस पर विलफुल डिफॉल्टर का टैग लगाया जाएगा। दोस्तों, इस कदम से ऐसे लोगों और कंपनियों पर लगाम लगेगी जो अपनी भुगतान क्षमता को होने के बावजूद कर्ज नहीं चुकाते। आइए दोस्तों, इस विषय को विस्तार से समझते हैं। क्या है विलफुल डिफॉल्टर टैग? दोस्तों, विलफुल डिफॉल्टर टैग उन व्यक्तियों या कंपनियों पर लगाया जाता है जो पहला, भुगतान क्षमता के बावजूद कर्ज नहीं चुकाते। दूसरा, कर्ज की राशि का गलत इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, बैंक से लिए गए पैसे को तय उद्देश्य के अलावा अन्य कार्यों में खर्च करते हैं। दोस्तों, इस टैग के लगाने के बाद ऐसे कर्जदारों के लिए वित्तीय संस्थानों से नया लोन लेना लगभग असंभव हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, उन्हें लोन रिस्ट्रिक्शन जैसी किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिलता है, जिससे उनकी वित्तीय गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित होती हैं। दोस्तों, नए नियम के मुख्य प्रावधान। आरबीआई के नए नियमों के तहत कुछ प्रमुख प्रावधान तय किए गए हैं। पहला, एनपीए खातों पर 6 महीने में कार्रवाई। यदि दोस्तों किसी खाते को एनपीए घोषित किया जाता है तो 6 महीने के भीतर उसे विलफुल डिफॉल्टर का टैग दिया जाएगा। दूसरा है दोस्तों, 25 लाख रुपए से अधिक के कर्ज पर विशेष ध्यान। 25 लाख रुपए से अधिक के कर्ज लेने वाले कर्जदारों पर खास नजर रखी जाएगी। तीसरा, समीक्षा समिति की स्थापना। कर्जदारों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। इसके लिए एक समीक्षा समिति बनाई जाएगी जो निष्पक्षता से प्रक्रिया की जांच करेगी। चौथा, 15 दिनों का समय। दोस्तों, कर्जदार को 15 दिनों का समय दिया जाएगा ताकि वह लिखित रूप में यह साबित कर सके कि कर्ज न चुकाने की वजह जानबूझकर नहीं थी। पांचवा, दोस्तों, एनबीएफसी पर भी लागू होगा नियम। यह सख्त नियम न केवल दोस्तों बैंकों बल्कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर भी लागू होगा। विलफुल डिफॉल्टर घोषित होने के गंभीर परिणाम। आरबीआई के इस नए नियम के तहत दोस्तों विलफुल डिफॉल्टर घोषित होने पर कर्जदारों को कई वित्तीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। पहला है दोस्तों, नया लोन नहीं मिलेगा। विलफुल डिफॉल्टर टैग लगने के बाद दोस्तों किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थानों से नया कर्ज लेना असंभव हो जाएगा। यह प्रतिबंध न केवल व्यक्ति या कंपनी पर बल्कि दोस्तों उनकी संबंधित यूनिट पर भी लागू होगा। दूसरा दोस्तों, लोन रिस्ट्रिक्शन की सुविधा खत्म। ऐसे कर्जदार दोस्तों अपने कर्ज को दोबारा रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है कि वित्तीय कठिनाइयों में भी उन्हें कोई राहत नहीं दी जाएगी। तीसरा, व्यापारिक गतिविधियों पर असर। यह टैग दोस्तों लगने से कर्जदार की वित्तीय शाखा पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जिसमें यह टैग लगने से कर्जदार की वित्तीय शाखा पूरी तरह खत्म हो जाएगी, जिससे दोस्तों उनकी व्यापारिक गतिविधियां रुक सकती हैं। चौथा है दोस्तों, एनबीएफसी से कर्जा नहीं मिलेगा। यह नियम एनबीएफसी पर भी लागू होने के कारण कर्जदारों को बैंकों के साथ साथ अन्य वित्तीय संस्थाओं से भी कर्जा मिलना
मिलने में दिक्कत होगी। यह नियम दोस्तों एनबीएफसी पर भी लागू होगी। कर्जदारों को बैंक के साथ साथ अन्य वित्तीय संस्थानों से भी कर्ज मिलने में दिक्कत होगी। क्यों लागू किए गए यह नियम? दोस्तों, भारतीय वित्तीय प्रणाली में जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी से बैंकों को भारी नुकसान होता है और उनकी गैर निष्पादित परिसंपत्तियों एनपीए की संख्या बढ़ती है। दोस्तों, बैंकों के लिए नुकसानदायक। जब कर्जदार जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाते दोस्तों, तो बैंकों को अपने फंड वापस पाने में कठिनाइयां होती हैं। इससे बैंक के मुनाफे में दोस्तों कमी आती है और अन्य ग्राहकों को कर्ज देने की क्षमता घट जाती है। वित्तीय अनुशासन स्थापित करने का प्रयास। आरबीआई का ये कदम दोस्तों वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए है। यह कर्जदारों को उनके वित्तीय उत्तरदायित्व को गंभीरता से लेने की प्रेरणा देगा। कर्जदारों को दिए गए अधिकार। हालांकि दोस्तों इस प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए कर्जदारों को भी अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार है दोस्तों अपनी बात रखने का मौका। हर कर्जदारों को 15 दिनों का समय मिलेगा ताकि वह यह साबित कर सके कि कर्ज न चुकाने की वजह जानबूझकर नहीं थी। दूसरा है दोस्तों समीक्षा समिति की भूमिका। समीक्षा समिति कर्जदार की दलीलों को सुनेगी और उसके बाद दोस्तों अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तीसरा, प्रक्रिया की पारदर्शिता। यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी कर्जदार के साथ अन्याय न हो और हर मामले की निष्पक्ष जांच हो। दोस्तों, इस नियम के प्रभाव। पहला, वित्तीय प्रणाली में अनुशासन। आरबीआई का यह कदम वित्तीय प्रणाली में अनुशासन और पारदर्शिता स्थापित करेगा। दूसरा, बैंकों को लाभ। बैंकों को अपने कर्ज की वसूली में मदद मिलेगी जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। तीसरा, ईमानदार कर्जदारों को राहत। यह नियम दोस्तों ईमानदार कर्जदारों के हितों की रक्षा करेगा और उनके बेहतर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराएगा। चौथा, विलफुल डिफॉल्टर पर दबाव। इस सख्त नियम में से दोस्तों जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों पर दबाव बढ़ेगा और उन्हें अपने वित्तीय उत्तरदायित्व निभाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक का यह नया नियम दोस्तों कर्ज चुकाने में आनाकानी करने वालों के लिए एक सख्त चेतावनी है। विलफुल डिफॉल्टर घोषित होने के बाद कर्जदारों को न केवल वित्तीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा बल्कि उनकी साख भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस कदम से न केवल बैंकों को अपने एनपीए मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी दोस्तों, बल्कि देश की वित्तीय प्रणाली को भी अधिक मजबूती और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। कर्जदारों को ये समझाना होगा कि वित्तीय अनुशासन न केवल उनके लिए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये जो जानकारी मैंने आपको दी है इस वीडियो के माध्यम से, ये जानकारी दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी? दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।